अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अशर। और अब मेरा बैचलर्स का फाइनल सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और अब मुझे मास्टर्स के लिए आगे अप्लाई स्टार्ट करना है। बट माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ जर्मनी और उसके लिए अब मैंने रिसर्च वर्क स्टार्ट किया था क्योंकि मास्टर्स के लिए लास्ट सेमेस्टर में ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने सोचा वाई नॉट शेयर दैट विद यू गाइस। ने अपना पहला स्टेप स्टार्ट किया जिसमें मैंने रिसर्च किया कि हमारे पास एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कौन से तरीके हैं जिसमें हम लोग जर्मनी जा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 मेन तरीके हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज़ फुली फंडेड स्कॉलरशिप, सेकंड वन इज़ नो फीस एंड थर्ड वन इज़ आउसबिल्डिंग। बट इन तीनों तरीकों में जो नो फीस वाला है, इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जिससे मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट स्कैम्स करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि वो अपना रिसर्च वर्क करते नहीं है और कंसल्टेंट्स पे भरोसा करके आगे जाते हैं और उनके साथ फिर इसमें धोखा हो जाता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड 1 व्हिच इज फुली फंडेड स्कॉलरशिप। तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप में होता यह है कि हम सबसे पहले जर्मनी में किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। उसका एडमिशन लेटर मिलने के बाद हम लोग वीज़ा एप्लीकेशन देते हैं, प्लस हम लोग फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करते हैं, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन होते हैं डार्ड, इरेस्मस और स्टाइपेंडियम, और इस तरह के 3-4 और भी हैं जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स देती हैं। जब हम अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग और डिटेल से इनको देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर फुली फंडेड। और इसके अंदर आपको कोई भी ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। आपका इसमें जो मैक्सिमम खर्चा होता है वो तकरीबन 4-5 लाख का होता है, जो आपका वीज़ा प्रोसेसिंग, आइल्ट्स और इस तरह की चीज़ों में लगता है। अगर आपने आइल्ट्स का टेस्ट दिया हुआ है सो इट इज़ वेल एंड गुड, आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है सो यू विल बी प्रायोरिटाइज्ड ऑन अ पर्सन विद आइल्ट्स सर्टिफिकेट, बिकॉज इस स्कॉलरशिप के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट या कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन आपको फंड कर रही होती हैं फॉर योर एजुकेशन। तो आपको वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको हर महीने 1000-1200 यूरो उनसे मिलता है। मास्टर्स के लिए 1000 यूरो है और पीएचडी के लिए 1400 यूरो। तो वो आपको हर महीने आपके बैंक अकाउंट में मिलता रहेगा, जिसके लिए आपको ना कोई ब्लॉक अकाउंट चाहिए, ना ही वहाँ पे कोई पार्ट टाइम करने की ज़रूरत है, और आप वहाँ पे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि जो पर्सन हम लोग बुला रहे हैं उसको जर्मन लैंग्वेज आती हो, ताकि वो वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर सके। सो दिस इज़ व्हाट फुली फंडेड स्कॉलरशिप इज़। और इसके अंदर फिर 1000 यूरो आपको मिलता है, तो उसके अंदर आपका मंथली लिविंग एक्सपेंस, अकोमोडेशन और सारा खर्चा वगैरह पूरा होता रहता है। नो फीस ऑप्शन क्या होता है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। जिस तरह पाकिस्तान में हमारे पास 2 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वन इज़ दी प्राइवेट और अदर वन इज़ गवर्नमेंट। जो हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनकी फीसेस थोड़ी हाई होती हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स की फीसेस बहुत लो होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं। इसी तरीके से जर्मनी के अंदर भी 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वन इज़ प्राइवेट एंड दी अदर वन इज़ पब्लिक यूनिवर्सिटी, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नो फीस होती है, किसी भी कोर्स की कोई फीस नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो एक स्कैम करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। वो स्कैम यही होता है, आपको वो लोग बताते हैं कि हमने आपको 100% ट्यूशन फीस पे स्कॉलरशिप दिलवाई है, जबकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फीस होती ही नहीं है, और वो इसके ऊपर बच्चों से पैसे चार्ज करते हैं कि हमारी वजह से आपको स्कॉलरशिप मिली है, तो आप हमें ईटीसी अमाउंट सबमिट करवाएं, या जो भी उनका प्रोसेस होता है। तो इसके ऊपर बहुत से कंसल्टेंट स्कैम करते हैं, जिसमें आप लोगों ने तो हरगिज़ नहीं फंसना। तो इसी वजह से मैं अपनी रिसर्च भी खुद करूँ, और मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप लोग अपना सारा प्रोसेस खुद कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है, ईजिली हो जाता है। ओके, सो नो फीस के अंदर क्या होता है कि नो फीस प्रोसेस में सबसे पहले आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना है, खास तौर पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है, हमने उनको फीस नहीं देनी। तो वी विल टारगेट नो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। हमने वहाँ पे कोर्स में इनरोल करना है, अप्लाई करना है, और अप्लाई करके हमें एडमिशन लेटर मिल जाए। जब हमें एडमिशन लेटर मिलेगा फिर हमने सेकंड काम क्या करना है कि हमने अपनी अकोमोडेशन के लिए वहाँ पे अप्लाई करना है, प्लस हम लोगों ने अपना ब्लॉक अकाउंट बनवाना है। ब्लॉक अकाउंट बनवा के हम लोग फिर अपनी वीज़ा एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास ब्लॉक अकाउंट नहीं होगा आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। ब्लॉक अकाउंट होता क्या है और वो आपको क्यों चाहिए होता है? तो ब्लॉक अकाउंट आपकी एक रिक्वायर्ड अमाउंट होती है, जो आजकल 12,000 यूरो चल रही है। वो अमाउंट होती है जो आपको जर्मनी जाने से पहले अपनी वीज़ा इंटरव्यू के अंदर शो करवानी पड़ती है कि आई हैव दिस 12,000 यूरोज इन जर्मन बैंक अकाउंट। तो इसके अंदर होता ये है कि जो वीज़ा एप्लीकेशन वाले हैं ना, वो आपको वहाँ पे भेज नहीं देंगे डायरेक्टली कि आप वहाँ जाके बेरोजगार घूमते फिरते रहें, आपके पास खाने पीने के पैसे ना हो, किराया देने के पैसे ना हो। तो वो पहले ही आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास 12,000 यूरो वहाँ पे मौजूद है। मंथली 1000 यूरो, 900 समथिंग यूरो आपको रिलीज होता जाएगा, और वो आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए खर्च करते हैं। वो ब्लॉक अकाउंट मनी कोई टैक्स मनी नहीं है जो आप दे रहे हो, वो आपको ही मिलेगा, लेकिन हर महीने में थोड़ा थोड़ा उसका पार्ट मिलता रहेगा। हर महीने आपको 1000 यूरो रिलीज होता रहेगा, और वो आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए खर्च कर सकते हैं, क्योंकि पहले 2-3 महीनों में आपको जाते साथ तो जॉब मिलेगी नहीं, तो आप वहाँ पे खाएंगे क्या, किराया कैसे देंगे, अपनी अकोमोडेशन कैसे अफोर्ड करेंगे। तो उसके लिए वो आपसे ब्लॉक अमाउंट रिक्वायर रखते हैं, तो वो इसके लिए होता है। और फिर वीज़ा एप्लीकेशन के बाद आप लोग आराम से अपनी फ्लाइट टिकट पकड़ेंगे और यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे। तो हाउस बिल्डिंग होता क्या है? हाउस बिल्डिंग इज़ अ प्रोग्राम जिसके अंदर आप बाहर जब जर्मनी अप्लाई करते हैं तो जर्मनी में आप लोग फॉर वर्क अप्लाई करते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं हाउस बिल्डिंग में एज अ डॉक्टर अप्लाई करूँगा, और मैं उसमें आगे कोई स्पेशलाइजेशन या कोई और चीज़ पढ़ना चाहता हूँ जर्मनी में, तो उसमें ये होता है कि मैं किसी भी कंपनी में एज अ डॉक्टर अप्लाई करूँगा फॉर जॉब, और वो मुझे जॉब पे वहाँ बुलाएंगे, मेरा वर्क वीज़ा होगा।
इसमें मुझे ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए क्योंकि वो मुझे जॉब पे बुला रहे हैं, तो वो मुझे सैलरी देंगे और उसके साथ मेरी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हमारी डील ये होती है कि मैं 3 दिन उनके पास काम करूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी ETC हॉस्पिटल ने बुलाया तो मैं 3 दिन उस हॉस्पिटल के लिए एज अ डॉक्टर काम करूंगा, प्लस वीक के 3 दिन मैं अपनी स्टडीज कंटिन्यू करूंगा। मीन्स मैं वहाँ पे किसी भी प्रोग्राम में, कोर्स में पढ़ सकता हूँ और मुझे इसके लिए वो सैलरी पूरी देंगे, जो भी मंथली वेज बनती है, 1000 यूरो 1200 यूरो, डिपेंडिंग ऑन द जॉब आई एम डूइंग। तो ये होता है हाउस बिल्डिंग कि आप लोगों को ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होता, आपको कोई स्टडी वीज़ा नहीं चाहिए होता, आपको वर्क वीज़ा मिलता है और आप वहाँ पे 3 दिन पढ़ते भी हैं और 3 दिन काम भी करते हैं। लेकिन हाउस बिल्डिंग के अंदर एक शर्त होती है कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आप हाउस बिल्डिंग में अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, IELTS इज नॉट इनफ। तो बेहतर है कि आप इसमें जर्मन लैंग्वेज सीख के फिर इसमें अप्लाई करें, वरना आपकी एप्लीकेशन फीस ज़ाया ही होगी। और हाउस बिल्डिंग के अंदर कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है कि आपका 1.5 से 2 साल तक का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस हो, तो आप हाउस बिल्डिंग में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो बेहतर है कि आप पहले यहाँ पे एक्सपीरियंस भी गेन करें, उसके बाद ही अप्लाई करें। अल्लाह हाफिज़।